नमस्कार, मैं राधिका कौशिक और आप देख रहे हैं खबर 12 बजे। तो आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। आंधी, तूफान और तबाही। प्रदेश में तेज अंधड़ का कहर बरपा है। धौलपुर, भरतपुर और अलवर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भरतपुर में जहां 16, वहीं धौलपुर में 6 और अलवर में भी 6 लोगों की मौत हुई है। तूफान ने 30 से ज्यादा जिंदगियां ले ली है। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो बात यहां पर कल शाम आई तबाही की कर रहे हैं। बता दें, प्रदेश में तेज अंधड़ ने कहर बरपाया। धौलपुर, भरतपुर और अलवर में ज्यादा नुकसान हुआ है। भरतपुर की अगर बात की जाए, 16 लोगों ने यहां पर अपनी जान गंवाई। धौलपुर में 6 और अलवर में 6 लोगों की मौत हुई है। तूफान ने 30 से ज्यादा जिंदगियां ले ली हैं। अब तक 100 से ज्यादा लोग इससे इफेक्ट हुए हैं, घायल हुए हैं। घायलों की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। जिस तरह से परिस्थितियां कल शाम बनी, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कितनी तबाही यहां पर इस आंधी ने मचाई। राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है और कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़े होते हैं। मौसम विभाग की तरफ से सूचना पहले ही दी गई थी। तापमान जब बढ़ रहा था, न्यूज 18 पर लगातार इसे बताया भी जा रहा था। 45 पार जब पारा पहुंच रहा था, तो मौसम विभाग का यही कहना था 2-3 दिन में बारिश आने के आसार हैं, आंधी आने के आसार हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ भी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए आपदा प्रबंधन की, बहुत ही डिलेड रहा और यही डिले वजह रहा ज्यादा नुकसान की। प्रदेश में तूफान ने कहर बरपाया। भरतपुर की अगर बात की जाए, आंधी तूफान से 16 लोगों की मौत हुई है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में फिलहाल जुटा हुआ है। मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ भरतपुर के लिए रवाना हो गए हैं। तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं तूफान के उस मंजर की जो आंधी आने के बाद बना। जितना नुकसान हुआ, जिस तरह से चीजें तहस नहस हुई, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। बता दें, भरतपुर में सबसे ज्यादा इफेक्ट्स देखे गए, सबसे ज्यादा असर देखा गया। आंधी तूफान से 16 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन फिलहाल राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। लेकिन जैसा कि हम बता रहे थे, जिस तरह से राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ, अगर डिले नहीं होता तो शायद ज्यादा लोगों की जिंदगियां बच पाती। प्रदेश के 3 जिलों में प्राकृतिक आपदा आई है और मंत्री अरुण चतुर्वेदी अब धौलपुर पहुंचेंगे। तूफान पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते नजर आएंगे। सीएम की ओर से भी पीड़ित परिवारों को सांत्वना देंगे। तो जहां चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ भरतपुर के लिए रवाना हो गए हैं, वहीं अब मंत्री अरुण चतुर्वेदी धौलपुर पहुंचेंगे और जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात करेंगे, ढांढस बंधाएंगे और साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से भी सांत्वना देंगे। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जिस तरह से जो लोग घायल हैं और हालात जो बने हैं इस आंधी तूफान के बाद। 3 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने, तीनों तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जिस तरह से आंधी और तूफान ने तबाही मचाई। पेड़ उखड़ गए, सड़कें यहां पर खराब हो गईं। अलवर, भरतपुर और धौलपुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस तरह का मंजर नजर आ रहा है इन तस्वीरों में, आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की तबाही तेज अंधड़ ने मचाई है।
और आपके टीवी स्क्रीन पर हैं 4 तस्वीरें। इन 4 तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं उस तबाही के मंजर को जो कल तेज आंधी ने यहां पर मचाया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इन 4 तस्वीरों में कहीं बिजली के पोल गिरे हुए हैं, कहीं रोड बाधित हो गई है, तो कहीं पर मकानों के छप्पर उड़े हैं। तबाही का ये मंजर इन तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है। आठ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अलवर, धौलपुर, भरतपुर, आगरा, सहारनपुर से, सांवली से तस्वीर और इसके साथ ही मुजफ्फरनगर और चमोली से ये तस्वीरें हैं। इन जिलों में जिस तरह की तबाही मचाई है इस आपदा ने, आपको इन तस्वीरों में दिखाई देगा। तो प्रदेश में तूफान लोगों की जान पर भारी रहा। अब तक 30 से अधिक लोगों की तूफान अंधड़ से मौत हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। तूफान का तांडव। प्रदेश में तूफान ने मचाई भारी तबाही। अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली और टोंक में मचाई तबाही। कुदरत का कहर जानवरों की जान पर भी पड़ा भारी। प्रशासन हुआ अलर्ट, आपदा विभाग ने संभाली कमान। प्रदेश में आए तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तूफान अंधड़ से अलवर, धौलपुर, भरतपुर और झुंझुनू जिले में बड़ा नुकसान हुआ है। अब तक इन जिलों में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मरने की खबर है। साथ ही 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं शहरों और गांव में बिजली गुल हो गई है। कई जगहों पर बिजली के पोल टूटकर गिर गए हैं। कई गांव में कच्चे मकानों के गिर जाने से लोगों की जानें चली गईं। लोग बेघर हो चुके हैं। कुदरत का ये कहर जानवरों की जान पर भी भारी पड़ा। धौलपुर में 25 से ज्यादा जानवरों की मौत हो गई। तूफान के इस कहर के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। चिकित्सा विभाग ने भी मोर्चा संभाल लिया है। घायलों का इलाज किया जा रहा है। साथ ही आपदा विभाग राहत कार्य में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान में आंधी तूफान ने भीषण तबाही मचाई है। 20 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। लेकिन आपदा प्रबंधन मंत्री जी ने अजीबोगरीब बयान दिया है। मंत्री जी के बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि मंत्री जी इस घटना से अनजान रहे। राजस्थान में भीषण तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। प्रदेश में आए इस भीषण आपदा के बाद सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर संवेदना जताई है। सीएम ने संबंधित जिला अधिकारियों से बात कर जल्द से जल्द स्थिति सामान्य करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में आई भीषण त्रासदी के कई घंटों बाद प्रदेश के आपदा प्रबंधन मंत्री गुलाब चंद कटारिया को होश आया। करोड़ों के बजट के बावजूद विभाग सुस्त नजर आ रहा है। आपदा प्रबंधन के अधिकतर अधिकारियों के फोन बंद आ रहे हैं। आपदा से निपटने में जयपुर मुख्यालय और जिला इकाइयों के कोऑर्डिनेशन में भी कमी नजर आ रही है। अभी बातचीत नहीं, मेरे अधिकारियों के साथ बातचीत होने के बाद ही मैं कोई फाइनल बात कह पाऊंगा। जहाँ जहाँ जो जो साधन हमारे पास उपलब्ध थे वो हमने तुरंत मदद दी है।
डिटेल रिव्यू के बाद ही बता सकता हूँ कहाँ क्या हुआ। प्रदेश की त्रासदी पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी संवेदना व्यक्त की है। अशोक गहलोत ने आज अपने जन्मदिन पर आयोजित सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। उधर पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने भी प्रदेश में आए तूफान पर दुख जताया है। राज्य प्रशासन से पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने को भी कहा है। प्रकृति के कहर ने प्रदेश में भीषण तबाही मचाई है। तबाही से निपटने के लिए एक तरफ जहां सीएम वसुंधरा राजे अधिकारियों को निर्देशित कर रही हैं, वहीं आपदा प्रबंधन विभाग की लापरवाही त्रासदी पर भारी पड़ रही है। नतीजा ये है कि राहत और बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रदेश के 3 जिलों में तूफान का तांडव नजर आया। मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव अलवर में आए तूफान से बेखबर से नजर आए। अलवर में आए तूफान में 4 लोगों की मौत हुई है। मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव जयपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। और बता दें कि अलवर जिले से आते हैं मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव। जहां एक और अलवर इस आपदा से हिल गया, वहीं अलवर जिले से आने वाले मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव इस पूरे हादसे से, इस पूरी घटना से अनजान नजर आए। 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। और इससे पहले अगर बात की जाए आपदा प्रबंधन मंत्री गुलाबचंद कटारिया की, तो वो भी खासे अलर्ट नजर नहीं आए हैं। आपदा विभाग की अगर बात की जाए, अधिकारियों के फोन यहां पर नहीं लग रहे हैं। इतनी बड़ी आपदा यहां पर प्रदेश में आई है और अधिकारियों के फोन नहीं लग रहे हैं। कई घंटों बाद राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ और कहीं ना कहीं यही कारण भी रहा कि आपदा का जो इफेक्ट होना था वो बढ़ा हुआ दिखाई दिया। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जिस तरह से ये आपदा आई, तेज आंधी चली और सब कुछ तहस नहस हो गया। लेकिन कई घंटों तक आपदा प्रबंधन विभाग बड़े बजट के साथ भी लोगों तक राहत पहुंचाने में नाकाम रहा। हालांकि अब राहत और बचाव कार्य जारी है।